हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 में हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक 2x2 का मैट्रिक्स गिवन है। लेट A इज इक्वल्स टू तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। हम लोग इस क्वेश्चन को रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, रो ऑपरेशन के थ्रू वर्कआउट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग elementary row operations we have A is equals to, यहां पर हम लोग I A लिखेंगे या A I लिखेंगे। तो याद करें कि अगर रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम लोग यहां पर लिखेंगे I A। अगर कॉलम ऑपरेशन लगाते तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, ए आई। अब इसमें हम लोग सबसे पहले ये जो ए मैट्रिक्स है ये एज इट इज नोट कर लेंगे। यहां पे हम लोग एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे 2x2 की और ये ए एज इट इज रहेगा। इसमें हम लोग मैट्रिक्स नोट नहीं कर रहे हैं, एलिमेंट्स नोट नहीं करेंगे, ये ए मैट्रिक्स को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अब हमारा इंटेंशन क्या है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसमें चाहते हैं कि 1 0 0 1 इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहले कॉलम 1 को सॉल्व करेंगे। कॉलम 1 में भी हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी किसको होगी कि इसमें जो 1 आ रहा है उसको लाने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। ध्यान रखें रो ऑपरेशन है तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को वर्कआउट करेंगे, कॉलम वाइज चलेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। इसमें भी फर्स्ट कॉलम के अंदर जहां 1 आने वाला है उस पोजीशन पर हम लोग एफर्ट्स लगाएंगे, वहां पे 1 लाने का प्रयास करेंगे। तो यहां देखिए हमें चाहिए 1 फर्स्ट रो में, तो मुझे यहां पर 1 ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है तो हमें इसके लिए कोई एफर्ट्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमें यहां पर क्या चाहिए, 0। ये 0 कैसे लाएंगे, तो इस 1 की हेल्प से लाएंगे। तो यहां पर देखो ये 0 लाना है, इस 1 की हेल्प से लाएंगे। तो ऑपरेशन क्या लिखेंगे, तो आप देखो ये 2 कौन सी रो में है, सेकेंड रो में है, रो 2। ओके, और यहां पे हम लेंगे R2 -2 टाइम्स ऑफ R1, -2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, इससे क्या होगा, तो यहां पे हमारे पास 0 आ जाएगा। देखिए इसमें रो 2 में चेंज आएगा तो रो 1 हम लोग एज इट इज लेंगे 1 3 1 0। रो 2 में क्या होगा, तो यहां पे -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, -2 + 2 0, -6 + 7 1, -2 + 0 -2, 0 + 1 1। तो यहां पे हमारे पास फर्स्ट इतना पार्ट वर्कआउट हो चुका। अब इसके बाद हम लोग यहां पे सेकंड कॉलम के लिए वर्किंग करेंगे। सेकंड कॉलम में भी हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो इस 1 को सॉल्व करेंगे। ओके, इस 1 के लिए देखेंगे यहां पर 1 ऑलरेडी आ चुका है तो हमें इसके लिए एफर्ट्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये 0 लाएंगे, ये 0 कैसे आएगा, तो इस 1 के बेस पे आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पर ऑपरेशन क्या लेंगे, R1, क्योंकि यहां 0 चाहिए, R1 टेंड्स टू R1 -3 टाइम्स ऑफ R2।
इस 1 के बेस पे हम लोग यहां पर 0 लाएंगे, ठीक है। तो R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2। इसमें क्योंकि रो 1 में चेंज आएगा तो रो 2 एज इट इज रहेगी, वो अनचेंज्ड रहेगी। तो हम लोग रो 2 पहले एज इट इज ले लेते हैं, 0 1 माइनस 2 1। अब रो 1 में देखिए क्या चेंज आएगा, तो हम लोग रो 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 3 से और फिर रो 1 को ऐड कर रहे हैं। तो ये आएगा माइनस 3 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 1 1। ये आएगा माइनस 3 प्लस 3 0। दिस विल गिव यू 6 प्लस 1 7। दिस विल गिव यू माइनस 3 प्लस 0 दैट इज माइनस 3। तो फाइनल आंसर हमारे पास यहां पर आ चुका, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है। इसका मतलब है यहां पर ये जो ए मैट्रिक्स के साथ में जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ए इनवर्स। तो यहां पे हमारे पास आंसर आ चुका है, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 माइनस 3 1। दिस इज योर ए इनवर्स मैट्रिक्स। ओके, ये नोट डाउन करें। अब हम लोग देखते हैं इसी एक्सरसाइज में नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके, 5th क्वेश्चन में अगेन आपको एक 2x2 का मैट्रिक्स गिवन है और हम लोग रो ऑपरेशन के थ्रू इसका इनवर्स फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहां पे हम लोग अगेन पहले तो इस ए मैट्रिक्स एज इट इज नोट करेंगे, 2 7 1 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये नोट कर लेंगे एंड देन ए। ओके, अब यहां पर हमें क्या करना है, तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो यहां पे हमें ये लेकर आना है 1 0 0 1। हम लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ध्यान से देखना, हम लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हम लोग सबसे पहले यहां पर 1 लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 1 देन 0। ओके, क्या याद रख सकते हैं कि एक यू शेप बनेगा। वर्किंग कैसी हो रही है, यू शेप में वर्किंग हो रही है, हम ये याद कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज वर्कड इन दिस मैनर, यू शेप में वर्किंग हो रही है। मतलब यहां पे हम लोग इस पे फिर से देखिए क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले ये 1 लाएंगे, इसके बाद हम ये वाला 0 लाएंगे, यहां से हम लोग फिर ये 1 लेकर आएंगे, इसके बाद हम लोग ये 0 लेकर आएंगे। इस प्रकार से ये एक यू शेप बन रहा है। ओके, और इस डायरेक्शन से चलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर 1 लाते हैं। ठीक, तो ये एक शॉर्टकट तरीका हो गया याद रखने का। प्रॉपर तरीका तो क्या है कि जो मैंने आपको इससे पहले दोनों क्वेश्चंस के अंदर बताया, दैट इज द प्रॉपर वे, दिस इज योर शॉर्टकट टू रिमेंबर इट। ठीक है, हम कैसे भी याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लाएंगे, 1 लाना है। तो यहाँ पर देखें कि ये 2 है। मैंने आपसे क्या कहा था कि यदि हमें 1 लाना है तो हम इसके लिए ऑपरेशन क्या लेंगे, RI टेंड्स टू K टाइम्स ऑफ RI। ये किसके लिए होगा, फॉर 1। ऐसे ही अगर 0 लाना है तो हम लोग इसके लिए क्या लेंगे, RI टेंड्स टू RI प्लस K टाइम्स ऑफ RJ, ये लेंगे फॉर 0। ठीक है, तो अभी हमें 1 लाना है तो हम इस ऑपरेशन को यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए 2 है, इसकी जगह पर 1 चाहिए, कैसे आएगा, तो रो 1 में हम लोग सारे एलिमेंट्स को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें 1 आ जाएगा। देखिए रो 1 के सारे एलिमेंट्स को हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1, नेक्स्ट वन विल बी हाफ, next one will be again half, next one will be 0. Second row elements will remain unchanged, तो ये सारे एलिमेंट्स एज इट इज आएंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसके बाद
इसमें जीरो लाने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे, ये जीरो लाने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था, ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या लाएंगे, ये जीरो, यहां पर जीरो चाहिए, इस 1 की हेल्प से यहां पर जीरो लाएंगे, रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, R2 टेंड्स टू R2। ओके, अब ये कितने से मल्टीप्लाई करके मैं इसके साथ ऐड करूं, तो मैं -7 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो ये 7 है, तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -7 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास यहां पर जीरो आ जाएगा। अब यहां पे सेकेंड रो में चेंज आएगा, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम लोग पहले तो फर्स्ट रो के जो भी एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज नोट कर लेते हैं। अब सेकेंड रो में देखिए क्या चेंज आएगा, तो -7 + 7 0, इसको हम लोग -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -7/2 + 4, -7/2 + 4, इसको सॉल्व करेंगे दैट विल गिव यू 1/2। आप देखो -7/2 + 4, इसको सॉल्व करेंगे दैट विल गिव यू 1/2, तो यहां पर आ गया 1/2। देन दिस इज -7/2 + 0, तो ये आ जाएगा -7/2। यहां पर क्या होगा, 0 + 1 दैट विल गिव यू 1। अब आप देखिए यहां पर इसमें हमारे पास ये 1 आ चुका, 0 आ चुका। अब हम लोग यहां पर 1 लाने के लिए प्रयास करेंगे। देखो यहां पे ये 1 लाने के लिए या ये 1 लाने के लिए प्रयास करेंगे। फिर से कह रहा हूं, ऐसे चल रहे हैं इन दिस मैनर, तो यहां पर 1 चाहिए। ठीक है, इस पर 1 लाना है तो हम लोग ऑपरेशन ये वाला यूज करेंगे। 1 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो R2 टेंड्स टू 2 टाइम्स ऑफ R2, इससे यहां पर 1 आ जाएगा। तो ये ऑपरेशन हम लोग यहां पर लिखेंगे। देखिए फर्स्ट रो में चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहने वाला है। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट हम लोग पहले ले लेते हैं 1, 1/2, 1/2, 0। अब सेकेंड रो में चेंज आएगा, तो यहां पर क्या होगा, ये 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करूंगा 0 को तो 0 आएगा, यहां पे 1 आएगा, यहां पर -7 एंड दिस इज 2। इस पूरे रो को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग देखें यहां पर हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब इसमें 0 लाना है। देखो इस जगह पर 0 लाना है। 0 लाने के लिए ये जो रो 1 है इसमें हमें 0 चाहिए, तो रो 1 -1/2 टाइम्स ऑफ R2। हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ये 1/2 है तो मैं इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा। क्या कर रहा हूं, -1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा। तो देखो मैंने रो 2 को -1/2 से मल्टीप्लाई किया और R1 के साथ ऐड कर दिया, तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा देखिए, इसमें सेकेंड रो एज इट इज रहेगी, तो 0, 1 हमने पहले सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स हैं वो नोट डाउन कर लिए, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किसमें आएगा, रो 1 में आएगा। रो 1 में फर्स्ट वाले के लिए क्या वर्किंग होगी, तो इसमें हम लोग इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से और फिर +1 करेंगे, तो 0 + 1 होकर के 1। इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से, तो यह आएगा -1/2, -1/2 + 1/2 दैट विल गिव यू 0। इसे मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/2, 7/2 + 1/2 दैट विल गिव यू 4। नेक्स्ट वन इज यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से, तो ये आएगा -1 + 0 दैट विल गिव यू -1।
तो हमारे पास आंसर आ चुका। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल्स टू 4 minus 7 in first column, minus 1 2 in second column. This will be the answer of fifth question. इसे नोट डाउन करें। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको अगेन एक 2x2 का मैट्रिक्स गिवन है और आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना है। और हम लोग अभी भी ऑपरेशन कौन सा यूज कर रहे हैं? रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग जितने भी ये ऑड नंबर के क्वेश्चन हैं इनमें हम लोग रो ऑपरेशन से मैं आपको वर्किंग करके बताऊंगा, और इवन नंबर वाले क्वेश्चंस को मैं आपको कॉलम ऑपरेशन से वर्किंग करके बताऊंगा। पर आपका काम क्या है कि आप सारे क्वेश्चंस को रो ऑपरेशन से भी सॉल्व करेंगे और कॉलम ऑपरेशन से भी सॉल्व करेंगे। अब ये जितने भी क्वेश्चंस आपको गिवन हैं 1 से लेकर के 17 तक, ये सारे क्वेश्चन आपको रो ऑपरेशन से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, जहां आपको आंसर में दिक्कत आ रही है उसी के लिए अब आपको आगे इनमें हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैं अब आपको इसमें सॉल्यूशंस बता रहा हूं 7 क्वेश्चन का या इसके आगे के क्वेश्चंस का, तो ये सिर्फ इंटेंशन इतना ही है कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको देखें और इसके अंदर सॉल्यूशंस को समझें। ठीक, पहली बात, आप खुद अपने लेवल पर सॉल्व करें इसे। ठीक है ना, इस यहां से लेकर के आगे के सारे क्वेश्चंस। तो अब देखते हैं इसमें पहले तो हम लोग यहां पर 1 लेकर आएंगे। इसमें 1 लाने के लिए ऑपरेशन क्या यूज करेंगे? R1 टेंड्स टू, क्या लिखूंगा मैं? 1/3 R1। गुड। यहां पे फर्स्ट रो में चेंज आएगा। फर्स्ट रो को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 1, नेक्स्ट विल बी 1/3, नेक्स्ट विल बी 1/3 एंड नेक्स्ट विल बी 0। सेकेंड रो विल रिमेन अनचेंज, तो ये सेकेंड रो एज इट इज रहेगी अनचेंज। अब हम लोग यहां पर 0 लाएंगे तो इसके लिए ऑपरेशन लिखेंगे R2 टेंड्स टू R2 -5 टाइम्स ऑफ R1। आप देखो यहां 0 लाना है तो मैंने इस 1 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? -5 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर ऐड कर देंगे। तो अब हमारे पास यहां पर रिजल्ट क्या आएगा? तो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, सेकेंड रो में चेंज आएगा तो यहां पर आएगा -5 + 5 0, देन दिस विल बी -5/3 + 2, -5/3 + 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट विल गिव यू 1/3। नेक्स्ट इज यहां पर आएगा 0, तो ये मैं इसको -5 से मल्टीप्लाई करूंगा, -5/3 + 0, तो दैट विल गिव यू -5/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 1, तो यहां पर आपके पास अभी तक 1 और 0 आ चुका है। ठीक है, यानी फर्स्ट कॉलम आपका वर्कआउट हो चुका है। अब किसको वर्कआउट कर रहे हैं? सेकेंड वन। तो हमें यहां पर पहले क्या चाहिए? ये 1। ये 1 लाने के लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे? तो सेकेंड रो को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट रो एज इट इज 1, 1/3, 1/3, 0। इसके बाद सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आएगा 0, 1, -5, 3, 0, 1, -5, 3। तो यहां पे अब हम लोग इस जगह पर इस 1/3 की जगह पर 0 लाने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे, ऑपरेशन लिख रहे हैं। तो R1 टेंड्स टू R1,
क्या आएगा -1/3 R2। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा -1/3 से और फिर ऐड कर दूंगा। क्या ध्यान रखना है, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मुझे रो ऑपरेशन वर्कआउट करना है, न कि कॉलम ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन लगाना है, तो इसलिए मैं इसके यहां पर 0 लाने के लिए इस 1 का यूज करेंगे। इस 1 को मैं -1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसमें सेकेंड रो एज इट इज रहेगी, तो यहां आ जाएगा 0 1 -5 3। फर्स्ट रो में चेंज आएगा, तो मैं पहले तो इस 0 को मल्टीप्लाई करूंगा -1/3 से, तो 0 + 1 1 आ जाएगा। यहां पर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 से, तो -1/3 + 1/3 0। इस -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5/3 + 1/3, 5/3 + 1/3 सॉल्व करेंगे, दैट विल गिव यू 2। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -1 + 0, दैट विल बी -1। तो हमारे पास फाइनली A इनवर्स आ चुका है। A इनवर्स इज, फर्स्ट कॉलम में आएगा 2 -5 और सेकेंड कॉलम में आएगा -1 3। सो दिस इज योर आंसर। ये नोट डाउन करें। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखना है और इसमें भी हम लोग सेम वर्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस जगह पर 1 लेकर आएंगे, ऑपरेशन आएगा R1 टेंड्स टू 1/3 R1। फर्स्ट रो में वैल्यूज आएंगी 1 10/3 1/3 0। सेकेंड रो की वैल्यूज रहेंगी सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद यहां पर 0 लाएंगे, इस प्लेस पे 0 लाना है। क्या ऑपरेशन आएगा R2 टेंड्स टू R2। याद रखें 0 लाना है तो इस 1 को यूज करेंगे। इस 1 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा -2 से, तो -2 इंटू 1 करेंगे प्लस फिर 2 कर देंगे, तो -R2 -2 टाइम्स ऑफ R1, ये ऑपरेशन बनेगा। अब इसमें हमारा फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो हम लोग पहले एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। सेकेंड रो के अंदर यहां पे पहले हम लोग R1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो -2 + 2 0। इसको भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -20/3 + 7, -20/3 + 7। इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल गिव यू 1/3। देन यहां पर आते हैं तो इसमें आएगा -2/3 + 0, दैट इज -2/3। यहां पर हम लोग इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 को, 0 + 1 दैट विल गिव यू 1। यहां पे अब हमारे पास ये 1 आ चुका है, ये 0 आ चुका है। अब हम यहां पर 1 लाएंगे इस प्लेस पर। यहां पे हमें 1 चाहिए, ये सेकेंड रो है, तो हम लोग इस सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे 1 10/3 1/3 0। और सेकेंड रो में सारे एलिमेंट्स को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 1 -2 3, 0 1 -2 3। अब हम लोग यहां पर इस प्लेस पर 0 लाने के लिए ऑपरेशन यूज करेंगे। तो ऑपरेशन क्या आएगा R1 टेंड्स टू R1 -10/3 टाइम्स ऑफ R2। इसको यूज करते हुए कैसे यूज करेंगे, तो ये 10/3 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -10/3 से,
देखिए R1 में चेंज आएगा तो R2 एज इट इज रखेंगे 0 1 -2 3। R1 में चेंज आएगा तो यहां पर पहले इसको मल्टीप्लाई करा -10/3 से और फिर +1 करेंगे तो 1, इसे मल्टीप्लाई किया -10/3 से और इसमें प्लस करेंगे तो 0, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20/3, 20/3 प्लस 1/3 दैट विल गिव यू 7। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल गिव यू -10 प्लस 0, सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये नोट डाउन करें। हम लोग अब यहां पर इसमें 1 लाने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। तो यहां पे 1 कैसे आएगा, R1 टेंड्स टू, इस R1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे आ जाएगा 1 -3/2 1/2 0। सेकेंड रो विल रिमेन अनचेंज्ड इन दिस मैटर। अब हम लोग यहां पर 0 लाएंगे तो इसके लिए लेंगे ऑपरेशन R2 टेंड्स टू R2 प्लस R1। फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी तो हम लोग पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट्स नोट कर रहे हैं। इसके बाद अब सेकेंड रो में ये 1 प्लस -1 तो 1 -1 0, -3/2 प्लस 2 दैट विल गिव यू 1/2, 1/2 प्लस 0 एंड 0 प्लस 1 हमें अब यहां पर चाहिए 1। इसके लिए ऑपरेशन आएगा R2 टेंड्स टू 2 टाइम्स ऑफ R2। इसमें फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं ये अनचेंज्ड रहेंगे। तो हम लोग पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ले लेते हैं। 1 -3/2 1/2 0 फर्स्ट रो के एलिमेंट। अब सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 1 1 2 0 1 1 2। अब हमें यहां पर चाहिए 0 तो ऑपरेशन आएगा R1 टेंड्स टू R1 प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ R2। इसमें सेकेंड रो के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे तो हमने पहले सेकेंड रो के एलिमेंट्स नोट डाउन कर लिए। इसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में चेंज आएगा तो यहां पर तो 1 आएगा, यहां पे 0 आएगा और अब देखिए यहां पर क्या आएगा तो 3/2 प्लस 1/2, दिस इज 3 प्लस 0, सो दिस इज योर आंसर। तो A इनवर्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 1 3 2, दिस इज आवर आंसर। इसको नोट करें। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखें यहां पर 15th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है और हमें इसका इनवर्स निकालना है। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे वो इजी गोइंग थे, 2/2 का इनवर्स निकालना था। अब हमें किसका इनवर्स निकालना है, 3/3 ऑर्डर का इनवर्स फाइंड करना है। जैसे जैसे ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे उसका इनवर्स फाइंड करना भी हमारे लिए टफ होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम थर्ड ऑर्डर पर आ गए हैं तो थोड़ा सा टफ है, ध्यान से सुनेंगे कि कैसे इसको वर्क करना है। वर्किंग सेम है, वर्किंग में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, सिर्फ चेंज कहाँ आ गया है, अभी तक हमारे पास सिर्फ 4 एलिमेंट्स थे, अब हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो वर्किंग लेंथी हो गई है। ठीक, अब यहाँ पे हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है, अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये जो ओरिजिनल आपके पास ए मैट्रिक्स है ये नोट डाउन कर लेंगे। ओरिजिनल मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स हैं 2 2 3, इन सेकेंड कॉलम वी आर हैविंग -3 2 -2, इन लास्ट कॉलम वी आर हैविंग 3 3 2। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा
3/3 ऑर्डर का, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया और ए मैट्रिक्स हमारा एज इट इज रहेगा। हमारा फोकस किस पर है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने पे। इसका मतलब है कि हम यहां पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना चाहते हैं, तो तरीका वही रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस कॉलम 1 में हम लोग वर्किंग करेंगे। सबसे पहले वर्किंग किसके लिए करेंगे, फर्स्ट कॉलम के लिए करेंगे। याद रखें, रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करेंगे। हम फर्स्ट कॉलम में 1 0 0 लाने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। इसमें भी पहले 0 के लिए एफर्ट्स लगाएंगे या 1 को लाने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। तो हम सबसे पहले 1 के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। आप देखो 1 कहां है, फर्स्ट रो में है, तो हम लोग यहां पर फर्स्ट रो में देखें 1 कैसे आएगा। ठीक है, तो इसमें 1 लाने के लिए एफर्ट्स लगाना है तो तरीका वही है कि हम लोग इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके हम यहां पर 1 लेकर आएंगे। इसमें अगर मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फर्स्ट वैल्यू आएगी 1, नेक्स्ट इज -3/2, नेक्स्ट इज 3/2, नेक्स्ट इज 1/2 0 0। सेकेंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये 2 2 3 3 -2 2 ये एज इट इज रहेगा। यहां भी 0 1 0 0 0 1 ये एज इट इज रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम लोग इन दोनों में 0 लाने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। अब हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि हम पहले एक एक करके वर्किंग करें। तो अब हम यहां पर किस में 0 लाएं, तो इन दोनों में से हम किसी में भी पहले 0 ला सकते हैं, या तो रो 2 में लाएं या रो 3 में लाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर हम दोनों में एक साथ लेकर आए, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो फिर से कह रहा हूं, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो यहां पर ये वर्किंग कर सकते हैं कि हम पहले रो 2 में 0 लेकर आए, फिर रो 3 में आए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम पहले रो 3 में 0 लेकर आए, फिर रो 2 में लेकर आए। और थर्ड ऑप्शन ये है कि हम दोनों में एक साथ 0 अप्लाई करें, 0 लेकर आए। ठीक है, तो यहां पर मैं पहले रो 2 में 0 लेकर आऊं, तो ऑपरेशन क्या लिखेंगे, R2 टेंड्स टू R2। देखो इसमें 0 चाहिए, तो मैं इस 1 के बेस पे यहां 0 लाऊंगा, तो इस 1 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, -2 से, तो R2 -2 टाइम्स ऑफ R1। इसमें रो 2 में चेंज आएगा, तो रो 1 और रो 3 में कोई चेंज नहीं आने वाला। मैं पहले रो 1 एज इट इज नोट कर रहा हूं, 1 -3/2 3/2 1/2 0 0। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा, सेकेंड रो में चेंज आएगा, तो वो क्या आएगा, मैं इस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा -2 से और फिर इसमें ऐड कर दूंगा, -2 + 2 0। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 + 2 दैट विल गिव यू -1। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहां पर -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा +3 3 + 2 दैट विल गिव यू 5। यहां भी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो दिस विल गिव यू -3 + 3 -3 + 3 दैट इज 0। इसके बाद हम लोग यहां पर आएंगे, इसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -1 + 0। नेक्स्ट इज 0 + 1, नेक्स्ट इज 0 + 0। इसके बाद अब थर्ड रो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये आएगा 3 -2 2 0 0 1। अब हम लोग यहां पर 0 लाने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे।
तो हम लोग यहां पे अब ऑपरेशन लिखेंगे R3 टेंड्स टू, क्या आएगा ऑपरेशन, यहां पे 0 लाना है इस 1 की हेल्प से, तो मैं इस 1 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, -3 से, तो R3 टेंड्स टू R3 -3 टाइम्स ऑफ R1। रो 3 में चेंज आएगा तो रो 1 और रो 2 एज इट इज रहेंगे। हम लोग पहले इसके एलिमेंट्स नोट कर रहे हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, देन आई एम राइटिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। अब हम लोग यहां पर थर्ड रो के एलिमेंट्स लाते हैं, इसके लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा -3 से +3 0, यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा -3 से, तो ये हो जाएगा 9/2, 9/2 -2, 9/2 -2, इसको सॉल्व करेंगे दैट विल गिव यू 5/2, तो यहां पे आ गया 0, दिस इज योर 5/2। इसके बाद नेक्स्ट वन, इसमें भी ये आएगा 9/2 माइनस में, तो ये आएगा -9/2 +2, -9/2 +2 इट विल गिव यू -5/2। नेक्स्ट वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो ये आएगा -3/2 +0, दैट इज -3/2, 0 + 0, और ये हो जाएगा 0 + 1, तो यहां आएगा 0 एंड दिस विल बी 1। तो अब हमारे पास फर्स्ट कॉलम देखो ये सॉल्व हो चुका है। जब ये कंप्लीट हो गया तो अब हम सेकंड कॉलम में मूव करेंगे। फिर से याद रखिए, जब फर्स्ट कॉलम पूरा कंप्लीट हो गया तो सेकंड कॉलम में मूव करेंगे, और सेकंड कॉलम में पहले किसको सॉल्व करेंगे, 0 लाने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे या 1 लाने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे, तो 1 के लिए हमेशा प्रायोरिटी किसकी है, 1 की है, तो मैं यहां पर 1 लाने के लिए एफर्ट्स लगाऊंगा। देखो यहां पे 1 चाहिए, सॉरी यहां पर 1 चाहिए, इसमें 1 कैसे आएगा, तो हम लोग यहां पर ऑपरेशन लिखेंगे R2 टेंड्स टू, यहां पर 1 लाने के लिए मैं ऑपरेशन क्या यूज करूंगा, R2 टेंड्स टू 1/5 R2। इसमें फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, सेकेंड रो में चेंज आएगा, तो मैं पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट्स एज इट इज नोट कर रहा हूं। सेकेंड रो के एलिमेंट्स को सभी को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 1 0, यहां पर भी 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1/5 1/5 0। इसके बाद हम लोग थर्ड रो के एलिमेंट्स को एज इट इज नोट कर लेंगे, अब हम लोग यहां पर इसमें ये जो सेकेंड कॉलम है इसमें 1 आ चुका, अब हम लोग यहां पर 0 लाने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। अगेन कौन सा 0 पहले लाना है ये आपकी चॉइस है, आप रो 1 में 0 पहले लाना चाहते हो या रो 3 में, या दोनों के लिए एक साथ हम वर्किंग करें। तो अब मैं यहाँ पर दोनों के लिए एक साथ वर्किंग करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इसमें 0 लाना है, तो इस 1 की हेल्प से लेकर, तो मैं इस 1 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ ताकि रो 1 में इस पोजीशन पे 0 आ जाए, ओके, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 को 3/2 से, तो ऑपरेशन आएगा R1 टेंड्स टू R1 प्लस 3/2 R2 एंड का मतलब है अब हम एक और ऑपरेशन ले रहे हैं, वो किसके लिए ले रहे हैं, रो 3 के लिए, ठीक है। तो दोनों के लिए ऑपरेशन हम लोग एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, अगेन इसी 1 की हेल्प से, तो क्या आएगा R3 टेंड्स टू R3
-5/2 R2, -5/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो अब यहां पर आप ध्यान से देखें आंसर क्या आएगा। हम लोग दो ऑपरेशन एक साथ अप्लाई कर रहे हैं। पहला ऑपरेशन रो 1 में है, ठीक है। तो रो 1 में चेंजेस आएंगे, क्या होगा, तो इसको मैं रो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3/2 से और रो 1 में ऐड कर दूंगा। तो 0 + 1 यहां पर आएगा 3/2 - 3/2 दैट इज 0। ये होगा 0 + 3/2 दैट विल गिव यू 3/2। देन यहां पर क्या आएगा, -3/10। देखो 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -3/10 + 1/2, -3/10 + 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, ओके। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2/10। 2/10 को सॉल्व करके हम लोग लिख सकते हैं 1/5। इसके बाद यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव यू 3/10 + 0। नेक्स्ट वन इज 0 + 0। अब सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये ऑपरेशन R1 के लिए है, ये ऑपरेशन R3 के लिए है। तो सेकेंड रो को हम लोग एज इट इज नोट करेंगे। नाउ वी आर अप्लाइंग ऑपरेशन फॉर R3, रो 3 के लिए। तो इसमें हम लोग रो 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -5/2 से और फिर रो 3 में ऐड कर रहे हैं। तो 0 + 0 0, -5/2 + 5/2 0, ये आएगा 0 - 5/2 दैट विल गिव यू -5/2। देन यहां पे ये आएगा आपका 1/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5/2 से तो ये क्या आ जाएगा 1/2। फिर -3/2, इसको सॉल्व करेंगे दैट विल गिव यू -1। नेक्स्ट वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -1/2 + 0। नेक्स्ट वन 0 + 1। तो यहां पे अभी तक हमारे पास सेकंड कॉलम वर्कआउट हो चुका है। तो फर्स्ट कॉलम वर्कआउट हो गया, देन वी हैव सॉल्व द सेकंड वन, और अब हम लोग किसको सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड वन। थर्ड कॉलम को सॉल्व करेंगे तो इसमें पहले हम लोग 1 लाने के लिए फोकस करेंगे। तो 1 हमें कहां चाहिए, इस थर्ड रो में चाहिए। थर्ड रो में 1 चाहिए तो मैं इसके लिए ऑपरेशन क्या लिखूंगा, -2/5 R3, -2/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए रो 3 में चेंज आएगा तो रो 1 रो 2 एज इट इज रहेगी 1 0 3/2 0 1 0। यहां पर 1/5 3/10 0 -1/5 1/5 0। अब हम लोग यहां पर इसमें रो 3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी को -2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0 0 1। इसको -2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल गिव यू 2/5। इसे -2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल गिव यू 5। देन नेक्स्ट वन विल बी, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहां पर 5 नहीं आएगा, यहां पे आएगा 1/5। -2/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल गिव यू 1/5। -2/5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल गिव यू -2/5। यहां तक आ चुका। इसमें हम आगे फर्दर जाएं उससे पहले आप इस पूरे को नोट करें। हम लोग यहां पर देखें, इसमें फर्स्ट कॉलम पूरा वर्कआउट हो चुका है, सेकंड कॉलम पूरा वर्कआउट हो चुका है,
थर्ड कॉलम के अंदर अब हमें यहां पर 0 चाहिए। इसमें 0 लाने के लिए हम इस 1 को यूज करेंगे। तो ऑपरेशन क्या आएगा हमारे पास, R1 टेंड्स टू R1 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ R3। ओके, इसमें अगेन रो 1 में चेंज आएगा। तो रो 1 के एलिमेंट्स में हम लोग चेंज लाने के लिए पहले रो 3 के एलिमेंट्स को माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर इसमें ऐड करूंगा। तो 0 + 1 1, 0 + 0 0। तो यहां पर तो 1 आएगा, यहां 0 रहेगा और ये आ जाएगा -3/2 + 3/2, दैट विल गिव यू 0। इसके बाद अब यहां पर देखिए, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2/5 को -3/2 से। ध्यान दें, इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, -3/2 से। तो ये आएगा आपके पास -3/5, -3/5 + 1/5, दैट विल गिव यू 2/5, -2/5। देन इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -3/2 से। तो ये आएगा आपके पास -3/10, -3/10 यहां पर आ गया, +3/10, दैट विल गिव यू 0। इसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3/2 से। तो 2 से 2 कैंसल, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, दैट विल गिव यू 3/5, 3/5 और ऊपर आएगा आपके पास 0, तो +0, दैट विल गिव यू 3/5। ओके, अब सेकेंड रो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। थर्ड रो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहां भी सेकेंड रो एज इट इज रहेगा, -1/5, 1/5 0। थर्ड रो एज इट इज रहेगा, 2/5, 1/5, -2/5। तो अब देखिए आपके पास A इनवर्स आ चुका है। हम लोग यहां पर लिखेंगे देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल्स टू, क्या हम लोग इन सभी में से 1/5 कॉमन ले सकते हैं? ठीक है, सभी में 1/5 है। मैं यहां से क्या कर रहा हूं, सभी में से 1/5 कॉमन ले रहा हूं। ओके, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, -2, -1 2, ये आएगा फर्स्ट कॉलम में। सेकेंड कॉलम में आएगा 0 1 1। इन थर्ड कॉलम वी आर हैविंग 3 0 -2। सो दिस विल बी आवर आंसर। इसको कंप्लीट